वेलकम टू सरकारी नौकरी। तो ये जो चैनल है एक नया चैनल है, तो सबसे पहले जो है इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको डेली जो है जॉब अपडेट्स, जो भी नए नए जॉब आएंगे उसके रिगार्डिंग जो है आपको अपडेट्स मिलेंगे। तो आज जो है हम लोग जो है एक जॉब का जो है अप्रेंटिस, जो स्टूडेंट चाहते हैं कि हम अप्रेंटिस में जाए, हम अप्रेंटिस जो है हम ट्रेनिंग करें पहले, तो जी हाँ बिल्कुल आप लोगों के लिए ये एक जबरदस्त जो है वैकेंसी आया है। तो हम हर एक चीज के बारे में बताएंगे कि इसका क्राइटेरिया क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, एज कितना होना चाहिए, आपको सैलरी कितना मिलेगा, हर एक चीज पे हम वन बाय वन बात करेंगे। मगर उससे पहले जो है आप लोग जेनिक लर्निंग ऐप को जो है डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। हो सकता है कि जेनिक लर्निंग ऐप में जो है आप जिस कोर्स का प्रिपरेशन कर रहे हो वो जॉब जो है वो जो है आपका मतलब जो कोर्स है वो जेनिक लर्निंग ऐप में हो। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग जो है अब TCIL के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पे जो है देखो एक चीज लिखा हुआ है कि टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, यानी कि ये TCIL का फुल फॉर्म है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेज, यानी कि ये इंडियन गवर्नमेंट यानी सरकारी नौकरी ही है ये। ठीक है, तो अब जो है हम लोग आते हैं यहाँ पे, ये एक जो PDF दिया हुआ है, ये PDF का लिंक जो है आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सबसे पहले ये चीज मैं आपको बता दिया। अब ठीक है, अब हम लोग जो है मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि इसमें क्या क्या है। ठीक है, तो यहां पे जो है अप्रेंटिस टाइप टेक्नीशियन, यहां पे गौर करना कि ये जो जॉब है अप्रेंटिस टाइप टेक्नीशियन का है और नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो टोटल वैकेंसी 6 है, यानी कि 6। और एलिजिबिलिटी क्या है, डिप्लोमा इन रिलेवेंट इंजीनियरिंग सिस्टम, मतलब स्ट्रीम, कोई भी ब्रांच इसमें चलेगा, बस उसमें डिप्लोमा आपका होना चाहिए। कोई ब्रांच, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है कि किस किस ब्रांच का, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा। और सैलरी कितना है, मंथली स्टिपेंड, एक तरीके से मान लो कि ये स्कॉलरशिप जैसा ही स्टिपेंड जो होता है वो आपको मिलेगा। और कितना, RS 8000, यानी कि अगर आप जो है कुछ भी मान लो अगर बैठे हुए हो तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं, कुछ आप अपना पॉकेट खर्चा निकाल सकते हो, तो ये आपके लिए काफी अच्छा जॉब है। ठीक है, तो चलिए फिर अब जो है हम लोग एक जो है कि कहां कहां आता है, कैटेगरी क्या है, मतलब टेक्नीशियन, डिप्लोमा, अप्रेंटिस, उस पर हम बात करते हैं। तो यहां जो लिखा हुआ है देखना एक चीज कि आर्किटेक्चर का जो है एक सीट निकला है मात्र, यानी यहां दिख रहा होगा आपको एक है। तो उसमें अब मैं क्या बात करूं यहाँ। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो है एक है, और फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का भी एक है। उसके बाद जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT का भी एक है, और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, वही कंप्यूटर साइंस एक है, और सिविल इंजीनियरिंग यानी एक। तो सिंपल अगर एक बार में हम बताएं आपको तो आर्किटेक्चर का एक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इसी का एक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक है, और कंप्यूटर साइंस का एक है, और सिविल इंजीनियरिंग का भी एक है। तो चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं, आगे क्या क्या है ये भी हम देख लेते हैं। ठीक है, और एक चीज यहां लिखा हुआ है नोट पॉइंट करके स्टार, द नंबर ऑफ पोस्ट आर इंडिकेटेड अबव इज टेंटेटिव सब्जेक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये जो पोस्ट है वो टेंटेटिव है, इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। चलिए फिर अब मैं एक चीज बात करता हूं, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि इस फॉर्म का जो है हम लोग कब जो है भर सकते हैं, कब तक हमारा लास्ट डेट है, ये तो जानना जरूरी है ना। तो 15 फरवरी 2022 तक जो है आप लोग भर सकते हो। और यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, प्रोविजनल सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स वुड बी मेरिट बेस्ड। तो प्रोविजनल यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोविजनल सिलेक्शन होना चाहिए आपका कैंडिडेट्स का, उस मेरिट पे जो है आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो चलिए आगे हम एक चीज और बताते हैं, जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। जनरल कंडीशन क्या है कि यहां लिखा हुआ है जनरल कंडीशन कि कैंडिडेट्स हु आर अंडरगोन अप्रेंटिस ट्रेनिंग अंडर अप्रेंटिस एक्ट एलिजिबल आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, तो यहां पे आपका एक 2 पॉइंट लिखा हुआ है, द एज ऑफ कैंडिडेट शुड बी बिटवीन। अब देखो सेकेंड जो है कंडीशन क्या है कि 18 से 28 जो है आपका एज होना चाहिए। 18 से लेकर 28 तारीख के बीच में अगर आपका एज है तो आप लोग जो है इस फॉर्म को बिल्कुल फिलअप कर सकते हो। कितना तारीख तक,
तो 31/1/2022, तो अभी जो है 31 तारीख तो कुछ दिन पहले ही था, 31 जनवरी 2022, तो तब तक जो है आपका 18 वर्ष कंप्लीट हो गया होगा, तो बिल्कुल आप भर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या है, रिलैक्सेशन इन अपर एज एडमिसिबल एज पर गोल GOI गाइडलाइंस फॉर SC/ST, तो हो सकता है कुछ आपको रिलैक्सेशन भी दिया गया हो SC/ST OBC को। कैंडिडेट पास डिग्री इन और आफ्टर 2019 आर एलिजिबल। देखो कैंडिडेट्स का जो डिग्री होना चाहिए वो पास डिग्री होना चाहिए या आफ्टर 2019 आर एलिजिबल। तो 2019 के बाद भी अगर आप किए हैं तो आपको जो है वो एलिजिबल हैं, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये सब चीज जो है रिजर्वेशन फॉर SC/ST आर एप्लीकेबल फॉलोड, तो रिजर्वेशन जो है मिला है इस केस में यहाँ SC/ST OBC को। और क्या लिखा, हाउएवर इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कैंडिडेट्स इन रिजर्व कैटेगरी इट विल बी फिल फॉर्म अदर रिजर्व कैटेगरी जनरल कैटेगरीज। ठीक है, ये सब कुछ कुछ जो है आपको रिलैक्सेशन जो है जो दिया गया है। ठीक है, अब जो है हम लोग ये सब चीज तो ठीक है, जो है सो है, समझिए रहे हो आप। मगर अब जो है हम लोग यहाँ पे मुद्दे की बात करते हैं, जो मेन चीज है इस एप्लीकेशन का जो है, इस TCIL का जो है आपका फी बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि आप लोग ऑनलाइन जो है इसको भर सकते हो, तो बिल्कुल मुफ्त में है। तो इस मुफ्त का जो है आप लोग लाभ उठाइए, फॉर्म को भरिए, और अगर सिलेक्शन हो जाता है तो काफी अच्छी बात है कि 8,000 जो है आपको हाथ में आएगा और अपना खर्चा आप निकाल सकते हो, तो कितनी अच्छी बात है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग यहाँ पे जितने भी चीज थे सभी के बारे में हर एक पॉइंट पे एक 1 बाय 1 करके आपको मैंने बताया। ठीक है, अब जो है हम लोग, अब जो है लास्ट में मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि आप लोग अगर किसी भी एग्जाम का जो है तैयारी करते हो, और हो सके कि अगर आपको एक सिस्टमेटिक ढंग का कोर्स ना हो, तो आप लोग बिल्कुल जेनिक जेई स्टडी का जो है प्ले स्टोर से आप लोग जेनिक लर्निंग ऐप आप लोग जरूर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, और जो भी मान लीजिए अगर आप एक बार विजिट करिए जेनिक लर्निंग ऐप को और देखिए कि आप जिस कोर्स का जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको हो सकता है कि उसका कोर्स जो है जेनिक लर्निंग ऐप में अवेलेबल हो। ठीक है, तो आप लोग सिस्टमेटिक ढंग से भी पढ़ सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर जो होता है आपका वो इजी हो जाएगा, आपको एग्जाम जो है उसको क्रैक करना काफी इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, एक सिस्टमेटिक और एक अच्छे से पढ़ने का जो होता है, और एक कोर्स जो हम लोग का डिजाइन किया गया है वो काफी अच्छे से, ठीक है, जिससे आपका एग्जाम जो है एकदम खतरनाक तरीके से और कम टाइम में आप निकाल सकोगे एग्जाम को। तो चलो फिर हम लोग मिलते हैं एक नए जॉब अपडेट्स में, तब तक सभी को थैंक यू सो मच।